बता दें, मुंबई अग्निकांड में 14 लोगों की मौत पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वन अबव रेस्टोरेंट में हो रही बर्थडे पार्टी के दौरान शैंपेन की बोतल खोली गई थी। बताया जा रहा है कि शैंपेन खोलने के दौरान कैंडल जलाई गई। शैंपेन के छींटे जलती हुई कैंडल के संपर्क में आए, जिससे वन अबव रेस्टोरेंट में बांस और प्लास्टिक से बने शेड में आग लग गई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से कल 14 लोगों की मौत हो गई थी, कई सवाल अपने पीछे ये आग छोड़ गई थी। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं वहां से जब ये हादसा हुआ है। एक ही एग्जिट थी, 3-3, 4-4 बार में जाने के लिए सिर्फ एक ही स्टेयर केस था। उससे भीड़ की भीड़ नीचे उतर रही थी। कुछ महिलाएं उसमें बाथरूम में चली गई बचने के लिए आग से, और वहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई। एक खुशबू नाम की लड़की का बर्थडे वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। ज्यादातर जो उम्र है लड़कियों की वो 28, 30, 26 साल के में है। तो बड़ा इस पे सवाल उठाए गए थे कि बीएमसी के अवैध निर्माण वहां पे हुआ था। और अब ये एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि शैंपेन वहां पर खोली गई थी और वो जलती हुई मोमबत्ती के टच में आई, और उसके बाद ये आग इतनी भीषण हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं। अभिषेक, वैसे तो बीएमसी की अब नींद खुल गई है, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, अवैध निर्माण गिराना शुरू कर दिया है, पर इस थ्योरी जो ये आ रही है सामने कि शैंपेन खोली गई और मोमबत्ती की वजह से ये आग इतनी फैल गई, उस पर क्या कहेंगे आप? अब बिल्कुल देखिए, जो इंडिया न्यूज के सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि आग जो लगी है वो शैंपेन की वजह से आग लगी है। शैंपेन और उस वक्त जब शैंपेन खोला गया उस वक्त जब मोमबत्ती जलाई गई, और दोनों का एक साथ खुलना और एक साथ मोमबत्ती जलाना, वही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि आग लगी। जो वन अबव रेस्टोरेंट है उसमें जब आग लगी और उसके बाद जब खुशबू जब अपना जन्मदिन मना रही थी, उसी दौरान उनका केक कटा। केक कटने के बाद शैंपेन खोला गया। शैंपेन खोलने के बाद ही यह पूरा मामला सामने आया। यानी कह सकते हैं जो खुशबू का जन्मदिन था वह उनके लिए आखिरी तो था ही था, लेकिन जो शैंपेन का बॉटल खुलना केक काटने के बाद वह बड़ा एक दर्दनाक घटना हुई है, जिसके बाद हालांकि पुलिस मामले पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने अभी तक इस मामले पर पुष्टि नहीं की है अधिकारिक रूप से कि क्या शैंपेन ही वजह हो सकती है। हालांकि तमाम एंगल्स पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो होटल में कर्मचारी ये काम करने वाला है उसने इंडिया न्यूज को अपना नाम न बताने के शर्त पर बताया है कि किसी भी जो जानकारी इसमें आई है कि शैंपेन ही एक मुख्य वजह रही है जो आग लगी हुई है। अभिषेक, ये तो जाहिर सी बात है कि जो अल्कोहल होती है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, जरा सा भी टच जो है वो बड़ी आग का रूप ले सकता है। तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं सच जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड अग्निकांड में 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। शुरुआती जांच से साफ हो गया है कि रेस्टोरेंट में आग बुझाने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं था। नए साल के मौके पर हर शहर में जश्न की तैयारियां हैं, लिहाजा इंडिया न्यूज ने देश के 4 बड़े शहरों में रेस्टोरेंट्स का रियलिटी चेक किया, वो आप देखिए। एक रेस्टोरेंट के अंदर आग लगने का हादसा सामने आया। उसके बाद से काफी लोग घबराए हुए हैं, और वो इस बात को लेकर घबराए हुए हैं कि जिस क्लब या जिस रेस्टोरेंट में वो नए साल का जश्न मनाने के लिए जाएंगे वहां पर आग से निपटने के तमाम इंतजाम हैं या नहीं। ऐसे में हम लोग दिल्ली के तमाम क्लब्स में जा रहे हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस के वॉल स्ट्रीट कैफे एंड लाउंज के अंदर। यहां पर भी नए साल की तैयारियां काफी जोरों पर है। क्रिसमस पर यहां पर काफी ज्यादा जश्न मनाया गया, और अब नए साल के मौके पर भी यहां पर जश्न की तैयारियां हैं। ऐसे में बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या आग से निपटने के जो इंतजाम होने चाहिए, इंतजाम वो यहां पर हैं या नहीं। सबसे पहले आपको हम अंदर लेकर के चलेंगे। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा वो अंदर आए और यहां पर दिखाएंगे किस तरीके से इंतजाम यहां पे है नहीं। ये डीजे वाला सेक्शन है, और यहां पर तमाम लोग डीजे को म्यूजिक एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होती है और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद जरूरी है, यानी कि अग्निशमन यंत्र होना बेहद जरूरी है। यहाँ पर ये रखा हुआ है, इसकी डेट देखते हैं एक्सपायरी है या नहीं। ये लिखा हुआ है 7/3/2017 को ये रिफिल हुआ है, और ड्यू डेट यानी कि जो एक्सपायरी डेट इसकी है वो है 6/3/2018, यानी कि अभी 3 महीने इसको बचे हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सपायर होने के लिए। ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से इस पूरे लाउंज के अंदर चल करके हम देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर फायर के नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है या नहीं। अनिल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैनेज करते हैं पूरे बार को, पूरे लाउंज को। अनिल, जो नॉर्म्स होते हैं फायर की तरफ से उसको किस तरीके से फॉलो किया जाता है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। वी आर वेरी कंसर्न अबाउट दिस काइंड ऑफ सेफ्टी डिवाइस हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, हाँ जी, हर जगह पे सफिशिएंट जगह पे ये लगे हुए हैं।
द फायर सिस्टम इज वर्किंग विद अस, तो वो लगे हुए हैं। ये देखिए हर चीज पे लगा हुआ है डीजे कंसोल, जहाँ पे हमें लगता है कि फायर सर्किट होने का चांस रहता है तो वहाँ पे भी रहता है। सर मैं इसकी डेट एक बार चेक कर लूँ, एक्सपायरी डेट। देखिए यहाँ पर 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, एक ये रहा और एक इस तरफ रखा हुआ है। इसकी भी 6/3/2018 एक्सपायरी, इन 3 महीने भी बाकी हैं। इसके अलावा एक और है, इसकी भी 6/3/2018, यानी कि ये भी अभी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैध है। और इसी तरीके से अगर हम पूरे लाउंज की बात करें तो पूरे लाउंज के अंदर सेफ्टी डिवाइसेस काफी ज्यादा लगे हुए हैं। अगर हम फायर अलार्म्स की बात करें तो देखिए ये एक तरह से कहा जाए कि फायर अलार्म की तरह काम करता है, और इस पे से अगर मान लीजिए कोई स्मोक वगैरह होता है तो डिटेक्ट कर लेता है। सेंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सेंसर है, देखिए इस तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सेंसर है, अगर धुआं वगैरह उठता है, आग लगने की घटना होती है तो धुएं को ये सेंस कर लेता है और अंदर ही अपने आप ऑटोमेटिकली जो ये आप गोल गोल चीज लगी हुई देख रहे हैं इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से तमाम जो पूरा लाउंज है उसके अंदर इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। इस रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पूरे लाउंज के अंदर हमें तमाम जो चीजें होती हैं फायर फाइटिंग की वो हमें अप टू डेट मिली है। और ऐसे भी कई रेस्टोरेंट, ऐसे कई लाउंज क्लब्स दिल्ली के अंदर चल रहे हैं जहां पर इन तमाम नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे में लोगों को जरूरत है सतर्क रहने की, सावधान रहने की, ताकि वो इस तरह के हादसों से खुद को बचा सके। कैमरा पर्सन निखिल चौधरी के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में लगे आग के हादसे ने पूरे देश को दहला दिया है। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक बड़े रेस्टोरेंट में हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर आग से निपटने के किस तरीके के इंतजाम हैं और इन लोगों ने नए साल के लिए क्या खास व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हमारे साथ हैं, वो हमें ले चलेंगे किचन में और बताएंगे कि आखिर किस तरह का इंतजाम आर्यन जो रेस्टोरेंट है लखनऊ में उसमें किया गया है। हम चलते हैं इनके किचन में और ये आपको बताते हैं कि आखिर अगर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो उससे निपटने का क्या इंतजाम एक किचन में किया गया है, एक रेस्टोरेंट में किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो है ये किचन है, आप देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं, ये अंदर का किचन है। आप मुझे दिखाइए कि क्या इंतजाम है, कैसे है, अगर मान लीजिए कोई घटना होती है तो क्या इंतजाम है। हमारे बैक साइड में सीज फायर्स लगे हुए हैं और हमारा एग्जिट गेट भी इस तरीके से एग्जिट गेट का है, और प्लस हमारे सीज फायर हर फ्लोर पे हमारे हर जगह मेंशन कर रखे हैं हमने। और कुछ बैकअप में हमारा जो पीछे एरिया है वहाँ बैकअप में हमने सिलेंडर्स रखे हैं और हम सीज फायर को भी एक मैसेज कर देते हैं कि इस दिन हमारी बैकअप की तैयारी रखें। इट्स मीन हम उनको एक अलर्ट कर देते हैं कि हमारे यहाँ ओवर क्राउडेड रहेगा, जिससे कि आप भी हमारा सपोर्ट कोऑर्डिनेट करें फायर डिपार्टमेंट को। हम ये क्या, ये फायर का आपका सिस्टम यहाँ से काम करता है? कैबिनेट में बंद है। अच्छा, ये कैबिनेट में बंद है, अगर आवश्यकता होगी तो इसको हम बाहर निकाल के हाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कितने नंबर्स हैं, मतलब कितने? इस बिल्डिंग में नंबर ऑफ 6 है और बैकअप के लिए हम 4 रखते हैं कि अगर इन केस होगा गार्ड के पास रखते हैं, जिससे कि वो सेफ जोन में रहे। कभी क्या होता है कि बिल्डिंग में कभी क्या होता है सारे लोग बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए हम आउटसाइडर पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि गार्ड को एक रिस्ट्रिक्टेड दे रखे थे, एक एरिया बना रखा है कि आप वहां से पिक करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। भीड़ से बचने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं, भीड़ से बचने के लिए फायर को मेनली हम लोग इंटीमेट कर देते हैं और बाकी उनका पार्ट ऑफ वर्क होता है। बाकी हमारा एग्जिट और वो सब क्लियर रहता है कि हमारा एक स्टाफ का एंट्री गेट होता है और आगे फ्रंटेज होता है, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे थे। गौरव से हम कहेंगे मुंबई में एक रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा ली। काफी सारी अनियमितताएं थी रेस्टोरेंट में। आग को बुझाने के लिए कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर मौजूद नहीं था। काफी सारी अनियमितताएं थी, लेकिन क्या ऐसा हादसा किसी और शहर में ना हो, इसके लिए चंडीगढ़ में इंडिया न्यूज की टीम यहां पहुंची है। जीरकपुर में हॉप हाईवे क्लब है, को दिखाते हैं अंदर पूरा सिस्टम है। अमित जी और डॉक्टर साहब को साथ में लेके चल रहा हूं और वो दिखाएंगे किस तरह से पूरा सिस्टम यहाँ है। अभी हम किचन की ओर जा रहे हैं क्योंकि ये भी एक एंट्री है, एक एग्जिट है यहाँ से भी, कि अगर कोई हादसा होता है तो यहाँ से हम निकल सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर की पूरी पाइप्स हैं हमारे। फायर एक्सटिंग्विशर जिससे पानी का हमारा पूरा प्रावधान रहता है। ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर जैसे ही कुछ आगजनी का कुछ होता है तो हमारे एकदम पानी का यहाँ से शावर शुरू हो जाएगा। ये हमारा एग्जिट आ गया, इसी से इमरजेंसी एग्जिट हमारा बाहर मॉल की तरफ से बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा पूरा टैंक लगा है, जहाँ पे पानी का, जहाँ पे हम फायर ब्रिगेड्स को रिफिल भी करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। तो ये एक एग्जिट है यहाँ पर
2 एग्जिट है, 1 एंट्री और है, तो तीनों एग्जिट हो सकती है। अगर एक एंट्री ब्लॉक होती है तो उसके बाद ये 2 एग्जिट जो है यहां खुलती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा सिस्टम है इसको आप दोबारा चेक करते हैं? हाँ जी, लगातार चेक करते रहते हैं और हमारा एक वर्कर परमानेंटली खड़ा रहता है वहाँ पे कि कोई भी किसी भी प्रकार का हादसा हो तो इमीडिएटली उसको जो सिस्टम है उसको ऑन कर दे। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फायर सिलेंडर्स भी लगे हुए हैं, फायर के सिलेंडर्स भी लगे हैं और ये सामने हमारे तो ये पूरा इसका लगा है रिफिल करने का टैंक हम यहाँ से रिफिल कर सकते हैं। एक यहाँ पे लगा है, एक सामने लगा है और इसके पाइप्स भी हम लोग ने यही साथ में रखे ताकि हमारा कभी भी कुछ ऐसा कुछ हादसा होता है तो हम लोग इमीडिएटली कुछ एक्शन कर सकें। तो तमाम रेस्टोरेंट्स का रियलिटी चेक हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पर फायर सेफ्टी मेजर्स को अपनाया जा रहा है या नहीं अपनाया जा रहा है। रुकना होगा।